अगर राखी का मतलब रक्षा है, तो क्या ये ज़िम्मेदारी सिर्फ़ अपनी बहन तक होनी चाहिए? अगर हम अपनी बहन के लिए रिस्पेक्ट और सेफ्टी चाहते हैं, तो क्या किसी दूसरे की बहन के लिए भी वही सोच नहीं होनी चाहिए? यहीं से रक्षाबंधन का असली मतलब समझ आता है। आज रक्षाबंधन को हम भाई-बहन के प्यार और प्रोटेक्शन के फेस्टिवल के रूप में जानते हैं, लेकिन इस त्योहार से जुड़ी रक्षा और अपनापन की परंपरा बहुत पुरानी है। महाभारत से जुड़ी एक पॉपुलर कहानी कृष्णा और द्रौपदी की है। कहा जाता है कि कृष्णा की उंगली से खून निकलने से द्रौपदी ने अपने वस्त्र का टुकड़ा उन्हें बांध दिया और यहीं से कहानी शुरू होती है। जब द्रौपदी को सबसे ज्यादा जरूरत थी कृष्णा की, तब उन्होंने उनका साथ दिया। पाठ की परंपरा में इस जेस्चर को कृष्णा और द्रौपदी के बीच रक्षा और अपनापन के भाव से जोड़ा गया। टाइम के साथ परंपरा बदली और आज रक्षाबंधन में भाई बहन के रिश्ते का फेस्टिवल बन गया है, लेकिन मेरे लिए इसका मैसेज और बड़ा है। अगर मैं अपनी बहन की इज्जत करती हूँ, तो मुझे दूसरी की बहन की भी इज्जत करनी चाहिए। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन सड़क पर बिना डर के चले, तो मुझे ये भी इंश्योर करनी चाहिए कि किसी और की बहन को मेरी वजह से डर ना लगे, क्योंकि रक्षा का मतलब सिर्फ अपने घर की लड़कियों का प्रोटेक्शन नहीं, बल्कि समाज की हर लड़की के लिए रिस्पेक्ट और सेफ्टी की जिम्मेदारी समझना है। एक बात याद रखना, अपनी बहन की रक्षा करना रिश्ता है, लेकिन दूसरे की बहन की इज्जत करना कैरेक्टर है। इस रक्षाबंधन पर राखी सिर्फ कलाई पर मत बांधना, अपनी सोच पर भी बांधना। एक प्रॉमिस में सिर्फ अपनी बहन का नहीं, हर बहन की इज्जत का ख्याल रखूंगा, क्योंकि जिस दिन हर इंसान दूसरों की बहन को भी उतनी ही इज्जत देने लगेगा जितनी अपनी बहन को देता है, उस दिन रक्षाबंधन सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं रहेगा, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा। हैप्पी रक्षाबंधन।